साथियों नमस्कार। साथियों, एक सूचना तो आप लोगों के पास में पहुंच गई होगी कि एक नकली फेडरेशन रजिस्टर्ड हुई है और बात कर रहे हैं कि हम 23 लाख पूर्व सैनिकों के सारी जायज़ मांगे पूरी करवा देंगे। अच्छी बात है, चलो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो आगे बढ़े और 30 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाएं जो उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, जो असमानता है। चाहे ORP की बात हो, मिलिट्री सर्विस की बात हो, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, चाहे हमारे GSU रैंक की पेंशन की विसंगतियों की बात हो, चाहे वीरगनाओं की पेंशन की विसंगतियों की बात हो। अच्छी बात है। साथियों, यहाँ पर एक आपने देखा होगा पिछले सालों से बहुत सारे यूट्यूबर कोटाई वाले आए हैं। वो एक तरह से 30 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह करके या बरगला के एक तरह से वो अपना बिजनेस कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे शख्स भी आए हैं जो गोल टोपी वाले, जो पिछले सालों से जो ऑफिसर हेड संस्थाओं के अंदर घुस के वहाँ से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस लिए और जो जवान हैं उनका भी शोषण किया है, और वह आज कह रहे हैं कि हम पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाएंगे। यहाँ कई चीज़ें बिल्कुल साफ हो रही हैं कि एक तरह से ये सिर्फ अपना बिजनेस चमकाने के लिए आए। हमारे तमिलनाडु के पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन साहब ने बहुत ही गहराई से इस चीज़ की जानकारी दी है और एक खुलासा किया है। अगर आपको समझ में आए तो उसको समझना है, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि भाई अब हमारी आवाज़ केंद्र सरकार तक जानी चाहिए, उसके लिए हमने सब ने एक होके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है और मैं आपकी बात का मान भी रखता हूँ और समर्थन भी करता हूँ और सहमत भी हूँ। पर साथियों, उससे पहले जो चीज़ें चल रही है सैनिक समाज में कि हम एकजुट तो हो जाएं, पर उस एकजुटता में कुछ ऐसे बंदे भी आ जाएं जो पिछले सालों से पूर्व सैनिकों को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्या उनको उस स्टेज पे लाने का कोई फायदा होगा या नुकसान ही होगा? जिस तरह से ORP का 1 साल आंदोलन चला जंतर मंतर पे और कुछ ऐसे व्यक्ति को लेके आए, आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने दबाव दिया कि इनको भी लेके आओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, और हमने पूरी कोशिश की। पर आप देखो कि एकजुट तो हो गई, पर उसके बाद में उन्होंने किया क्या? पूरे आंदोलन की हवा निकाल दी। एक तरह से जो जवानों की जायज मांगे थी उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो पहले आप ये वीडियो देखें और कमेंट पक्का करना कि हमने अब आंदोलन किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि आंदोलन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। उसकी कोशिशें कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था 20 तारीख का जो मीटिंग है उसके बारे में, और उस वीडियो में जो है मैंने सिर्फ ऊपर का कुछ पॉइंट्स बताया था, लेकिन मुझे हर एक जो ऑफिस बेरर है सबसे मुझे सवाल करना था। आप सवाल समझो या क्वेरी समझो, कुछ भी आप समझ लो, मेरे को तो वीडियो बनाना ही था उनके ऊपर। और इसी बीच मैंने कल एक लाइव वीडियो देखा। वो लाइव वीडियो जो है मैं भी शुरू से वो देखा। उस वीडियो में एक उदय सिंह शेखावत है, उसने एक कमेंट पास किया। मैंने तो देखा नहीं वो कमेंट, लेकिन वो यूट्यूबर जो है फौजी 24 न्यूज़, वो खुद ही बता रहे थे कि ऐसा है कि उसमें उदय सिंह शेखावत वो कह रहा था कि जो कुछ बात करना आज ही अभी बात कर लो। मोहन रंगन जैसे, कपिल जैसे, नलिन तलवार जैसे रोज रोज वीडियो मत बनाना। ये बात उदय सिंह शेखावत का। यही उदय सिंह शेखावत ने मेरे को फोन किया था एक बार, मैंने एक वीडियो भी बनाया, वीडियो में बताया था। उन्होंने बोला कि
मतलब जो बीती हुई बात क्यों बात कर रहे हो, छोड़ो उसको। इसके बारे में वीडियो मत बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो आदमी राजस्थान से जो बात कर रहा है, इसको क्या पड़ा है? मैं जब सवाल करता हूं उसका जवाब चाहिए। मैंने अगर कोई गलत सवाल किया तो बोल सकते हैं कि आपकी जो बात गलत है। आगे बात करने के लिए कि रोज रोज वीडियो बनाते हैं, रोज रोज अभी बनाएंगे। कल तो मैंने जब वीडियो बनाया था सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल बात किया था। आज हम बात करेंगे एक पदाधिकारी ऑनरी कैप्टन लोकेंद्र सिंह। दोस्तों, जो चीज मैंने पहले देख लिया था, मैं उसके बारे में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन कल फौजी 24 न्यूज के जो वेटरन है, हम तो रिपोर्टर बताएंगे उसको क्योंकि वो खुलासा कर रहा था, उन्होंने एक चीज सबको मतलब दिखाया वीडियो में। ये चीज मैं डालना चाहता था अपने वीडियो में सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि मैंने उसी दिन जब इन्होंने बताया कि हमने वीडियो मतलब सारी वेबसाइट खोला, तो उसी दिन मैंने चेक करके देखा, ये मुझे लेके जा रहा था वॉच नाउ में सीधा सैनिक समाचार, सैनिक वेलफेयर चैनल जो कैप्टन लोकेंद्र सिंह चला रहा है, उस पे लेके जा रहा था। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैप्टन लोकेंद्र का जो यूट्यूब चैनल और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बीच में क्या रिश्ता है। ये सवाल तो इसने भी किया, क्या नाम है, वेटरन महेश ने भी किया। मैं ये सवाल मैं करना चाहता था आज सुबह, लेकिन जब उसने बताया कि अपने वीडियो में ये बताया 11 बजे जो आज जनरल सेक्रेटरी लाइव में आ रहे हैं, मैं सोचा कि जनरल सेक्रेटरी इसका जवाब देगा, लेकिन जनरल सेक्रेटरी तो बस आया ही नहीं। तो मेरे को भी मतलब इसी पॉइंट पहले उठाना था। ये क्यों 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 करके है ना, हमारे एक कैप्टन वेटरन राजस्थान से जो है ना कर रहा है ना, लेफ्टिनेंट का क्यों। अब मैं ये पूछता हूं कि ये क्यों है। फेडरेशन का जो अगर वेबसाइट है, फेडरेशन ने पैसा खर्च किया, तो वो वॉच नाउ में सैनिक वेलफेयर क्यों जा रहा। अभी तकरीबन 24 घंटा हो गया, अभी भी मैंने चेक किया, अभी तक उसको मतलब चेंज नहीं किया या उसको डिलीट नहीं किया। इसका मतलब दाल में काला या दाल ही खाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है। दूसरी पॉइंट, हमारे कैप्टन लोकेंद्र ने खुद ही मान लिया कि 157 संगठन में सिर्फ 18 संगठन ऐसा है जो मतलब कहने लायक है, बाकी सब ऐसे ही है जो सिर्फ नेम से एक संगठन टाइप है, जिसमें 5-10 मेंबर है। 5-10 मेंबर का कोई संगठन नहीं होता। एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है ना, उसमें भी कम से कम 20-25 तो हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इनके पास ऐसे कोई संगठन नहीं है जो अफिलिएटेड 157 जो कह रहे हैं ना, कुछ नहीं है इनके पास। दोस्तों, इसके बाद आते हैं ये अभी कैप्टन लोकेंद्र वो कह रहा कि मैं एक संगठन खोलूंगा, सैनिक वेलफेयर संगठन के नाम पे मैं एक संगठन स्टार्ट करूंगा, और जो मेरे सब्सक्राइबर है उन, और मतलब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें 6-7 हज़ार मेंबर है, सबको मैं उसमें मेंबर बना दूंगा। सबको आप मेंबर कैसे बनाओगे? एक तो होना चाहिए मेंबरशिप फॉर्म होना चाहिए, मेंबरशिप कानून होना चाहिए, बाइला सब कुछ है। आप ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले को मेंबर बना लोगे? मेंबर बना के ये मतलब एक संगठन स्टार्ट करना चाहता है, और वो संगठन एफपीए के साथ जुड़ जाएगा। वाह भाई, इसका मतलब कैप्टन लोकेंद्र सिंह के पास अभी तक कोई ना कोई संगठन है, ना कोई संगठन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी बात कर रहा है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक ऑफिस बैरर के तौर पे ही बात कर रहा है, मैनेजमेंट काउंसिलिंग में। ये मैनेजमेंट काउंसिल का मेंबर है। ये कह रहा कि मतलब मैं एक संगठन स्टार्ट करके जितने भी मेंबर हैं
वो जो मैं उस सारे मेंबर के साथ मैं एफिलिएट हो जाऊंगा एफपीए में। इसका मतलब जो आपके संगठन में जो मेंबर बनेगा उस उनसे आप कोई मतलब सहमति नहीं लोगे, आप अपनी मनमानी करके मतलब कर दोगे सब। ये क्या डिक्टेटरशिप चल रहा है, तानाशाही? जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट किया वैसे ही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 लाख मेंबर अगर हमारे पास होगा तो हम गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी भी पे कमीशन हो या कुछ भी हो, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये किसको मतलब बनाना चाहते हो, किसको बनाना चाहते हो आप तो मतलब 13 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर आपका सब्सक्राइबर है, आप तो यूट्यूब में सबको बना रहे हो बल्ले बल्ले खुशखबरी, इसलिए मैंने आपको भी खुशखबरी सुना रहा हूं अभी। दोस्तों, कोई भी संगठन एमओडी में अगर रिकॉग्निशन अगर लेना चाहता है, उसके पास 1 लाख मेंबर होना जरूरी है। और वो 1 लाख से ऊपर मेंबर किस तरह होना चाहिए कि सारे रैंक अधिकारी होना चाहिए उसमें, बगैर ऑफिस कोई संगठन रिकॉग्निशन नहीं ले सकता। इसका मतलब है ये फेडरेशन में ऑफिस संगठन को अंदर लेके आएंगे, फिर उसके बाद जो है ये हो जाएगा एक बी टीम, लीग का बी टीम होगा अभी, या नहीं तो बीजेपी आरएसएस संगठन का बी टीम हो जाएगा अभी। यही चाहते हैं ना ये, इसी के लिए तो शुरू से तोड़ने की बात कर रहे थे। दोस्तों, 1 लाख मेंबर, तो कल यूट्यूबर ने बहुत बढ़िया सवाल किया, अगर 1 लाख मेंबर फेडरेशन अपना क्यों नहीं बनाते हैं? दोस्तों, फेडरेशन का मतलब है जो भी संगठन फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार जो मतलब आके जोड़ना चाहते हैं वो फेडरेशन बन जाता है। फेडरेशन कोई भी बना सकता है, फेडरल स्ट्रक्चर अलग है और फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार एक फेडरेशन बनता है और एसोसिएशन उसमें मेंबर बनते हैं। ये सारी बात हमें मालूम है, लेकिन अभी जिनके पास कोई संगठन ही नहीं है वो सब ऑफिस बेरर है। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये फेडरेशन के नाम पे जो भी 20 तारीख को मीटिंग हुआ था उसका जो है लिंक कहाँ है? ये जो है सैनिक वेलफेयर यूट्यूबर के साथ फेडरेशन का क्या कनेक्शन है? मॉनिटरी बेनिफिट कौन लेता है? जो पैसा खर्च किया है फेडरेशन का, जो fba.org. इसका जो खर्चा जो है किसके पैसे है और किसका पैसा क्यों मैं पूछ रहा हूं? मई 1 तारीख से लेके या जून 1 तारीख से लेकर, आप समझ लो जून 1 से लेके सितंबर 17 तारीख तक जो भी कलेक्शन हुआ था उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। वो पैसा एफबीए के साथ है। जो 5,000 रुपये हमने दिया फाउंडर मेंबर्स के तौर पे वो अलग, लेकिन हमारे संगठन जोवा और तमिलनाडु से जितने भी संगठन आए थे, केरला से जो संगठन आए थे, सब ने डोनेशन दिया। वो सारे पैसा जो है फेडरेशन के पास है। तो आप ऐसे नहीं बच सकते, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि यूट्यूबर, सैनिक वेलफेयर और एफपीए के बीच में क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग है फिनेंशियल में। और जिसने भी ये जो वो आर्ग बनाया है, ये वर्ड प्रेस के हिसाब से किया है। वर्ड प्रेस में खर्चा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो इतने दिन तो हम सोच रहे थे कि ट्रेशरर बहुत ईमानदार है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि खर्चा देखने के बाद पता चल रहा है दाल में काला है या पूरी दाल खाली है। दोस्तों, अभी आज हमने एक पदाधिकारी कैप्टन लोकेंद्र सिंह, उसके जो स्टेटमेंट है उसी के अनुसार हमने बात किया। उसके स्टेटमेंट ये है, 157 संगठन में सिर्फ 18 संगठन है जिनके पास कुछ मेंबर्स है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो खुद ही मान लिया। और दूसरा जो है, एक संगठन बनाने का वो फैसला कर रहा है और उस संगठन को यहाँ मर्ज करके कुछ करना चाहता है। मेरी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहता है। और तीसरा जो है
रिकॉग्नाइजेशन के नाम से लोगों को अभी गुमराह करके वो अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आज के दिन में फेडरेशन में जितने भी जो पदाधिकारी या उनके संगठन है, किसी में 100 से ऊपर है ही नहीं। यहाँ ये मालिक बनना चाहता है। सतर्क रहो, क्योंकि अभी टाइम है। कल मैं हमारे दूसरे पदाधिकारी है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनके भी उनके बारे में हम खुलासा करेंगे। अगर बाई चांस रात को या कल सुबह तक इनके जनरल सेक्रेटरी अगर हर चीज़ का अगर एक्सप्लेनेशन देता है तो ठीक है, मैं भी उसके हिसाब से अपना चेंज कर लूँगा। लेकिन जहाँ तक उदय सिंह शेखावत जी, ये तो पहला वीडियो मैंने नहीं, दूसरा वीडियो बनाया आज। जैसे आपने कहा ना, रोज मैं वीडियो बनाते रहूँगा, आप भी अपने कमेंट डालते रहो, अपने कमेंट डालते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।